डॉक्टर रजनीश चौधरी। अभी बांका में गरमाया हुआ माहौल है चुनाव को लेके, लोकतंत्र को लेके, चुनाव को लेके जो है ये माहौल गरमाया हुआ है। उसी कड़ी में जो है कुछ दिन पहले जो है नॉमिनेशन जवाहर झा के द्वारा, विक्रम जी के द्वारा और भी प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन कराया गया था। उसी कड़ी में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नामांकन को कैंसिल किया गया है और वाकई में ऐसा होता है कि एक टाइम दिया जाता है कि नॉमिनेशन वापस करना हो या नॉमिनेशन के दरमियान में कोई पेपर अगर कमी रह गया हो तो उसे पूरा कराया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, हमारे डीएम साहब की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया जा रहा है जवाहर झा के और भी प्रत्याशियों के द्वारा कि कहीं ना कहीं जिसकी सरकार है उस पर आरोप लगाया जा रहा है, डायरेक्ट तौर पे आरोप लगाया जा रहा है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है, कुछ जो सपोर्टर का, कुछ आदमियों का क्या कहना है। जवाहर झा का जी जो अभी जो नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है इसमें आपका क्या कहना है, किस पे आरोप लगाते हैं आप? इसमें साफ साफ नज़र आता है कि सरकार के दबाव में डीएम साहब ने इनको रद्द किया गया है और ख़ासकर इसलिए किया गया है क्योंकि जो सरकार के अभी वर्तमान प्रतिनिधि हैं या सांसद हैं उनको हार का भय लगा हुआ है। इसके कारण वहाँ के कुछ मंत्री भी यहाँ आए हैं, उनके दबाव में डीएम साहब के द्वारा इनको रद्द कराया गया है। जबकि इसी तरह का जमुई में केस हुआ है, उसको एक्सेप्ट किया गया है और यहाँ के लोगों को बदनाम करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए प्योर लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। ये राजतंत्र बहाल करने का एक अच्छा कड़ी है जो कि हमारे सरकार जो है अभी उनके द्वारा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लग रहा है कि एनडीए के द्वारा जो है गिरधारी यादव पे आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। यस, वही कर ही रहे हैं। खेल गिरधारी यादव के द्वारा किया जा रहा है। जो सबसे पहले परिचय दें। मैं पप्पू झा जी हैं, ये ककवारा के उप मुखिया हैं और जवाहर झा के द्वारा जो है इनका सपोर्ट किया जा रहा है, इनके द्वारा। इनका क्या कहना जानते हैं, क्या आप किन पे आरोप लगाते हैं डायरेक्ट? ये डायरेक्ट सरकार के जो प्रतिनिधि सांसद जी हैं उन्होंने ये काम श्रवण कुमार के द्वारा किया, जो कि जदयू का सचेतक भी हैं और मंत्री भी बन के बैठे हुए हैं पटना में। वो आज बांका दौरा पे थे, जिनके डायरेक्शन पे डीएम साहब ने ऐसा किया है। और मैं डीएम साहब को एक शायर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमानों से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। आपसे हमारे दो आंसू न बदले गए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट आरोप लगाया जा रहा है। ये एक तरह से बोला जाए तो एक तानाशाही रवैया हो गया है। अगर इस तरह की रवैया होता है तो क्या लोकतंत्र को डायरेक्ट में अभी बोला जाए तो एक तरह से खतरा माना जाता है। ये कहीं ना कहीं आइए जानना चाहेंगे हमारे जवाहर झा का क्या कहना है। नमस्कार सर, आपका इसके बारे में क्या कहना है कि नामांकन को लेकर जो प्रक्रिया है इसमें कुछ प्रक्रिया को लेकर बताया गया कि नामांकन में अगर कुछ पेपर अगर कमी रहती है तो उसके लिए भी एक टाइम दिया जाता है। अगर नामांकन वापस भी लेना है तो ये भी एक प्रक्रिया होती है। तो डायरेक्ट ये कैंसिल कराने का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। आखिर क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि ये किसकी साजिश है? सरकार के। एक सरकार पर आप निशाना बनाते हैं। यहाँ के डीएम, यहाँ के पूरी जो इलेक्शन जो तंत्र है, इलेक्शन जो मशीनरी है, सब लोग मिला हुआ है। मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। जो यहाँ का ऑब्जर्वर है उनके पास में उनका फ़ोन रिचेबल वो नहीं है, वो कहाँ घूम रहे पता नहीं है। मेरा नॉमिनेशन पेपर कैसे रिजेक्ट कर सकता है बताइए? मेरे ऊपर, मैं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में हूँ? एक फॉर्म अगर नहीं भरना मुझे कौन बताएगा? उनकी ड्यूटी थी बताना। सर ऐसा प्रक्रिया है सर कि अगर पेपर कुछ कमी रह जाती है तो एक टाइम दिया जाता है कि कुछ पेपर को अगर खामियां है तो उसको खामियां पूरा किया जा सके। तो क्या आपको एक टाइम नहीं दिया गया? उन्होंने नहीं दिया, उनके अनुसार हमने भर के दिया है। उसके बाद ये साजिश है, अभी पूर्ण साजिश है। तो क्या लगता है कि आप ये डायरेक्ट अभी जो प्रेजेंट में सरकार पे आप उस पर डायरेक्ट निशाना साधते हैं? बिल्कुल। और भी जानना चाहेंगे इनके यहाँ पे कार्यकर्ता के द्वारा क्या कहना है। श्रीमान अपना सब परिचय दें। मेरा नाम जवाहर झा है, हम रजौन के रहने वाले हैं। इनकी बढ़ती लोकप्रियता, इनकी जीत को देखते हुए गिरधारी जी और सरकार के लोग डीएम को दबाव में लाकर इनको जानबूझ करके इनका नॉमिनेशन रद्द कराया। इसलिए जनता में काफ़ी आक्रोश है और इसका बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप यहाँ लेगा। आपका परिचय श्रीमान? दिलीप कुमार झा। क्या कहना आपको इसके बारे में? ये साजिशन ऐसा किया गया है, अगर कुछ कहीं तो जब पर्चा दाखिल करने आए तो उस समय उन्होंने चेक किया, देखा, अगर कुछ कमी थी तो उनको बताना चाहिए था, अगर बाद में भी देखे तो बताना चाहिए था। अब जब चुनाव का
नामांकन का डेट निकल गया तब वो आज ये कह रहे हैं कि जो है पर्चा आपका छूट गया या नहीं, टिक लगाए या क्या नहीं किए। तो ये तो इनको पहले उसी दिन बताना चाहिए जब 2 घंटा 2.5 घंटा का समय लिए ये देखे, तो उस समय उनको बताना चाहिए था। उनके सहमति से जैसा उन्होंने कहा उस ढंग से पर्चा भर के दिया गया उनको, और उसके बाद ये ज़बरदस्ती इस तरह का जो है एक षड्यंत्र रचे हैं ताकि जो है वो जवाहर जो एक निश्चित तौर पर विजयी कैंडिडेट थे उनका रास्ता रोक करके वो अपने इच्छित लोगों का जो है ये रास्ता बना रहे हैं। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 3 कैंडिडेट को जो है नॉमिनेशन कैंसिल कराया गया है। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर इस तरह के लोकतंत्र में अगर इस तरह की कामयां होती है तो हमारा देश, हमारा गांव, हमारा समाज किस प्रकार से विकास करेगा। और भी जानना चाहेंगे यहाँ के कार्यकर्ता के द्वारा। क्या आपका सबसे पहले परिचय बताएं आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार है। क्या कहना? मेरा एक शब्द में एक ही चीज़ है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छाई की अगर बात करें तो कौन सा हमने बुरा काम किया, अगर हम विकास की बात करें तो कौन सा बुरा काम किया। अगर हमने ऐसे व्यक्ति को जो विकास की बात करे, जो किसानों की बात करे, जो रोजगार के ऊपर बात करे, वैसे व्यक्ति के साथ में कदम से कदम चला के अगर उसके साथ हम चलें तो कौन सा गलत कर्म किया, कौन सा गुनाह काम किया। और वैसे व्यक्ति हैं जवाहर झा, जिनको कि प्रशासनिक दबाव के कारण से इनका उम्मीदवारी नॉमिनेशन कैंसिल किया गया। और बोलता है ऊपर से दबाव है। ऊपर से दबाव किसका है? डीएम साहब बोले कि फलाने का दबाव है, लेकिन ये घोर अन्याय है, लोकतंत्र का हत्या है। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हम नवयुवक से अनुरोध करते हैं कि ऐसे विचारधारा जो कि जनता के हित में ना हो, जो बेरोजगारों के बात नहीं करे, उसको सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंकें। कहीं ना कहीं जवाहर झा जी एक उभरता हुआ सितारा नजर आ रहे हैं और बांका के लिए एक बेस्ट माना जा रहा है, जिस प्रकार से इनकी प्रचार प्रसार हुई है और लोकप्रिय होकर पाए हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि वाकई में डीएम साहब ये किस प्रकार से कदम उठा रहे हैं। क्या लगता है कि ये सब कदम सही है? बिल्कुल बिल्कुल अशोभनीय है। इसमें कोई, इनको हम ऐसी शब्द से सम्मानित नहीं कर सकते हैं इनके लिए, जो कि ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेशन से रिजेक्ट कर दिया गया। जहाँ तक पता चल रहा है कि इन पे केस भी किया गया है इनके ऊपर। हाँ, वो गलत केस किया गया है। इनको हर तरह से फंसाने का कोशिश किया है, साजिश किया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा। उनको ये भय हो गया था कि जवाहर झा हमको रोड़ा बन चुका है और जवाहर झा अकेला एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ जन समर्थक है, जिसके साथ नवयुवक का साथ है, सभी ग्रामीणों का साथ है, और वो सीट निकाल लेगा और वो सीट खो देगा। जो सत्ता पक्ष है उसको ये भय हो गया था, इसीलिए इनको रास्ते से हटा दिया गया। ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी प्रेजेंट की सरकार जो है बहुत ही डरी हुई है और डर स्पष्ट दिख पा रहा है कि किस प्रकार की डर है। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं जवाहर झा या फिर अन्य प्रत्याशी जीत ना जाए, जिससे कि दिक्कत और परेशानियां हो जाए सरकार को अपनी सरकार बनाने में। सर क्या परेशानियां है, क्या हो रही है? अरे गुंडई, लोकतंत्र का हत्या। आज का दिन बांका के लिए काला दिन है। आज पूरा बांका शोक में डूब गया है। बांका का लोकतंत्र का हत्या क्या है और इसका सीधा जिम्मेवार डीएम साहब है यहाँ के। जिस प्रकार से देख पा रहे हैं प्रशासन का भी जो है कहीं ना कहीं जो दबाव झेल रही है। प्रशासन भी जो है आदमी को बैठने नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या बताई जा रही है। और भी क्या आपका प्रशासन भी क्या बोल रही थी आपके पास? अब देखिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य, पढ़ा लिखा लोग धरना पर बैठा है, जो शिक्षा का बात करता है, जो विकास का सिर्फ और सिर्फ विकास का बात करता है, उस आदमी को चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा। ऐसा अंग्रेज भी आज तक नहीं कर सका था जो हमारे डीएम साहब कर दिए। सारे जिम्मेवार हैं। इनका जब नॉमिनेशन हुआ और उसमें जब पूरा उमड़ गया भीड़, चूंकि 1 साल से ये मेहनत कर रहे हैं, सारा बात कर रहे हैं, तो पूरा डीएम को वहाँ से मैसेज आ गया कि इनको रोको किसी तरह से। सर अच्छा बताया, जिस प्रकार से नॉमिनेशन किया था उसके बाद कुछ स्क्रूटनी का भी टाइम दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है। फिर वापसी करने का भी टाइम दिया जाता है। स्क्रूटनी के लिए इनको टाइम नहीं दिया गया? बिल्कुल नहीं, कुछ त्रुटि ही नहीं है। त्रुटि रहेगा तब तो जबरदस्ती इनको रोका जा रहा है, जबरदस्ती इनका स्थगित किया गया। देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो है जनता में आक्रोश है। आसपास यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है जब तक इनका नॉमिनेशन पुनः इनको जो बहाल नहीं किया जाएगा। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं यहाँ से। ये साजिश के तहत किया गया और इसके सीधे जिम्मेवार डीएम साहब है। डीएम साहब से ये उम्मीद नहीं था, क्योंकि डीएम साहब खुद पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग को लगा कि ये युवा हैं, युवाओं की बात करेंगे, लेकिन पता नहीं ये भी जालसाज में कैसे शिकार हो गए।
इसका सीधा जिम्मेवार हम लोग डीएम साहब को मानते हैं। बांका का वासियों इस बार और हम लोग बर्दाश्त करेंगे नहीं, हम लोग मर जाएंगे लेकिन यहाँ से बांका छोड़ेंगे नहीं किसी भी सूरत में। डीएम साहब को जो गलती किए हैं इनको भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि जनता के बीच आक्रोश है और जनता क्या निर्णय लेती है ये भी जानना चाहेंगे, कार्यकर्ता से भी जानना चाहेंगे। श्रीमान सबसे पहले परिचय में क्या बोलना चाहेंगे? डीएम साहब जिला का साक्षात सरस्वती पुत्र होता है। मैं सरस्वती माता से अपील करता हूं कि इनको न्याय करने की शक्ति प्रदान करे, और ये न्याय नहीं कर रहे हैं, इनको न्याय करना पड़ेगा। हम लोग धरना पर हैं, आमरण अनशन करेंगे, कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं। सर मैं यही चाहना कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कई केस पड़ा हुआ है, अभी तक कहीं कोई तक नहीं हुआ है। तो इनको शक्ति प्रदान करे, ये दबाव में आके डिसीजन नहीं लें। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि एक दबाव का माहौल झेला जा रहा है हमारे डीएम साहब के द्वारा। ये दबाव कहीं ना कहीं से आ रहा है जनता के द्वारा, हमारे जवाहर झा के द्वारा, लोग प्रत्याशी के जो है लोकतंत्र के जो है कहीं ना कहीं शिकार की हुए हैं इस प्रकार से, जो कि क्या बोलना चाह रहे बोलिए। जब विरोधियों को ये लगा कि इनका सक्रिय कार्यकर्ता इनके पीछे जो मर मिटने के लिए तैयार है, जो सच्चाई की बातें करता है, वो अगर इनके साथ है तो उन लोगों को पहले बांधा गया, उन लोगों को थ्रेट किया गया विरोधियों के द्वारा, किसी तरह धमकाया गया कि किसी तरह से इनका साथ छोड़ दे। लेकिन हम लोग ईमानदारी पे जीने वाले हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। इनका हम लोगों ने साथ नहीं छोड़ा, लेकिन वो उपाय नहीं निकला तो इनको प्रशासन के द्वारा ये आज भुक्तभोगी है। प्रशासन के द्वारा ये बहुत ही अन्याय है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सीधा आरोप है डीएम साहब के ऊपर कि पुनः इनको नॉमिनेशन कंप्लीट का जो भी प्रक्रिया है पुनः स्थापित किया जाए। जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। नमस्कार, देख पा रहे हैं जिस प्रकार से कि जनता के बीच आक्रोश है और हमारे जवाहर झा भी और 3 प्रत्याशी हैं जो कि उनका भी नॉमिनेशन कैंसिल कराया गया है। कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। डायरेक्ट उनका कहना है, समर्थक का कहना है कि एनडीए का भाजपा की नहीं कहीं दबाव पे है, जिसका कारण कि ऐसा हरकत किया जा रहा है। और जवाहर झा एक उभरता हुआ सितारा नजर आ रहे हैं जिस प्रकार से बांका में अपनी नींव को डाले हुए हैं वो, और कहीं ना कहीं इनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है हमारे आदरणीय डीएम साहब के द्वारा। अगर डीएम साहब ऐसा अगर डिसीजन लेते हैं तो दुर्भाग्य हमारे बांका के वासियों के लिए। आप देख रहे थे ENS मीडिया से रजनीश चौधरी की रिपोर्ट। धन्यवाद।